नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अप्रैल 2025। गुड फ्राइडे की वजह से आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, बट लास्ट डे यानी 17 तारीख इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। स्पेशली बोलना पड़ेगा बैंक निफ्टी में लास्ट डे बम्पर तेजी देखने को मिला, जहां पे बैंक निफ्टी अपना पीक के आसपास आया, क्लोजिंग भी उसी लेवल का आसपास दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। शाम के वक्त यूएस मार्केट ओपन हुआ, बट यूएस मार्केट की सेंटिमेंट दोस्तों शुरू से ही थोड़ा सा वीक चल रहा था। और खास करके अगर आप देखेंगे बीच में थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था। आपको याद होगा जब मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब वहां पे टाइम हुआ था यूएस में वही 1:05 से 10 मिनट के बीच, है ना। तो उस टाइम पे फिर भी देखिए डॉ जोन्स जो है ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था, आधा परसेंट के आसपास बाकी था। पर उसके बाद देखिए कुछ ऐसा हुआ, फिर से गिर गया। सेम चीज अगर आप देखेंगे नैस्डैक में भी सेम चीज हमें हुबहू देखने को मिला। एक अच्छा ओपनिंग नैस्डैक में एटलीस्ट हुआ था, जो कि डॉ जोन्स में नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए सीधा ड्रॉप हुआ, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच करते करते अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया नैस्डैक कंपोजिट में थोड़ा नीचे। इसके पीछे देखिए बेसिकली दो कारण है। नंबर वन रीजन ये है कि परसों रात को फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेरोम पॉयल के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया के ऊपर कि रेसिप्रोकल टैरिफ कहीं ना कहीं यूएस की जीडीपी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, उसके साथ साथ सीपीआई डेटा को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। उसके कारण हमने क्या देखा, परसों यानी आपके बुधवार को यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, जहां पे डॉ जोन्स भी लगभग 1.5 से 2% नीचे क्लोजिंग, नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 3% ज्यादा गिरा था। और ये भी एक मुद्दा है जिसके कारण हमने देखा कि अभी यूएस जो निवेशक है खास करके काफी ज्यादा अनसर्टेन है कि क्या होगा, क्योंकि जेरोम पॉयल साहब की तरफ से ये कमेंट्री आया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, या हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इफेक्ट डाल सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ। उसके साथ साथ ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल रात को ऑलमोस्ट वही कितना होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें 12 बजे के आसपास, ठीक है 12 बजे के आसपास, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया। कैसा स्टेटमेंट, पहले मैं आपको टाइम दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी स्टोरी माफिक समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए ये 18 तारीख की अपडेट है। 18 तारीख मतलब कल 12 बजे क्रॉस करने के बाद 18 हो जाता है। बट ये कितने बजे का अपडेट आप देखिए, 12:23 एएम, कल मिडनाइट की अपडेट है। 12:23, तो एक्चुअली इन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में वही 12 बजे के आसपास, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप सेंड डायरेक्ट मैसेज टू चाइना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मीडिया के सामने डायरेक्टली चाइना को मैसेज किया, से यूएस इज नॉट एंडिंग टैरिफ। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि हो सकता है कि ये ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जो चल रहा है, ये शायद जैसे कि 90 दिन के लिए पॉज दिया है बाकी कंट्रीज के लिए, वो शायद चाइना को भी इंप्लीमेंट कर सकता है आगे आने वाले टाइम पे। तो उसको क्लियर आउट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली मेंशन कर दिया, या बोल सकते हो चाइना को मैसेज कर दिया तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर ढंग से मेंशन किया कि यूएस इज नॉट एंडिंग टैरिफ्स, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन थर्सडे, मतलब वहां पे थर्सडे था, ही इज नो रश, ही इज नो रश, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, टू रीच एनी ट्रेड डील बिकॉज ऑफ रेवेन्यूज हिज टैरिफ आर जनरेटिंग। क्या मतलब इसका दोस्तों, आपको याद होगा ना, इसके पहले आपको मैं बार बार क्या कहा था कि चाइना और यूएस के भीतर जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसमें फायदा किसको मिलता है, चाइना को मिलता है। अब चाइना जब व्यापार करने में, या बोल सकते हो कि प्रोडक्ट बेचने में यूएस आएगा, उसको कितना परसेंट टैरिफ देना पड़ेगा, अप टू 245%, अप टू 245%। तो आप समझ पा रहे हो कि कुछ कुछ प्रोडक्ट में इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो उसमें फायदा किसको मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा पैसा अप टू 245%, वो किसके जेब में जाएगा, यूएस की जेब में जाएगा। तो प्रॉपर ढंग से ये चीज को भी हाईलाइट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हम तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई रश करने की जरूरत है, नो रश। बट ही सजेस्टेड व्हाइल मीटिंग विद इटालियन प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ भी बातचीत हुआ है, दैट इट वुड बी इजी टू फाइंड एन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन एंड अदर्स। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ बाकी जितने भी नेशन है ना, जिसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया टैरिफ में, उसके साथ और ज्यादा व्यापार बढ़ाया जाए, उसके साथ और ज्यादा व्यापार बढ़ाए। तो इन्होंने अपने मैसेज में क्लियर कट ये संकेत दिया कि भाई ये टैरिफ वॉर हम, मतलब यूएस की तरफ से तो नहीं रुकने वाला है, यूएस पीछे हटने वाला नहीं है। और चाइना भी, इसके पहले हमने देखा था बार बार यही मैसेज दिया था कि चाइना भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा ये ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर वो किस दिशा पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने बार बार दिया है कि ट्रंप laid down the likelihood of an accelerated timeline to wrap up deal, saying any agreement would come at a certain point. We are in no rush, said Trump.
hinting that the he was leveraged because the other countries want access to US customers. तो वही घूम फिर के बात है कि जब यूएस की प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में आता है, आप लोग महंगा लेते हो, तो आपका प्रोडक्ट भी यूएस में जब आएगा तब महंगा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कल रात की स्टोरी था जिस वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट में फर्दर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, खास करके वही 1:30 बजे के बाद से, मतलब वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उस टाइम पे इंडिया में 12 बजे था, ठीक है, ये मीडिया में आने के बाद। अच्छा, उसके बाद इसी जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है डायरेक्ट मैसेज टू चाइना, इसको जवाब देते हुए आज चाइना की ऑफिशियल की तरफ से भी दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लिया गया है। टैरिफ के ऊपर नहीं, टैरिफ के ऊपर इस बार कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा है वैसा ही चाइना ने दिया। मेरे हिसाब से वो काफी समझदारी वाली बात है, और ये समझदारी पहले ही दिखाना चाहिए था काउंटर करने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से आप देखिए, ये आज दोपहर का अपडेट है, 2:16। चाइना सस्पेंड लिक्विफाइड गैस, जो एलपीजी होता है ना, चाइना एक्चुअली यूएस से खरीदते हैं एलपीजी गैस, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम यूएस एमिड टैरिफ वॉर। तो चाइना ने सस्पेंड कर दिया जो लिक्विफाइड गैस या एलपीजी इंपोर्ट करना यूएस से। अब देखना ही होगा यूएस ने इसके जवाब में क्या करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं दोस्तों काफी रोमांचक पोजीशन पे जा रहा है। बट मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि देखिए, मैं यहाँ पे जो भी सारे आपको मैं दिखाता हूँ, कभी कभी न्यूज़ यूएस की फेवर में आता है, कभी कभी न्यूज़ यहाँ पे चाइना की फेवर में आता है, बट मैं फुल यहाँ पे पक्ष जो हूँ वो भारत की तरफ से हूँ। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यहाँ पे भारत फुल फायदा उठाना चाहिए, भारत सरकार को फुल फ्लेज में फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना की अगर ऑल्टरनेट है कोई दुनिया भर में, वो दोस्तों इंडिया ही है, इकलौती देश, ठीक है, इंडिया ही है। और जिसके चलते जितने भी देखिए ईएमएस सेक्टर की कंपनीज हैं, खास करके चाइना बेसिकली क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, बेसिकली जो हार्डवेयर वगैरह हो गया या जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो कंपनीज अभी भारत में आ रहा है चाइना को छोड़ छोड़ के, है ना। तो भारत सरकार को इसकी फुल फायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा, उसके अलावा देखिए एक और बढ़िया अपडेट कि भारत की जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट में फिर से स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो गया, बिकॉज डॉलर इंडेक्स कल रात में फिर से गिरा था, मतलब यूएस की बॉन्ड डील जो है फिर से गिरा था, और डॉलर के अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है इंक्लूडिंग इंडियन रुपी, वो भी धीरे धीरे और स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि देखिए बाजार जितना अनसर्टेन फेज में जाएगा, जितना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा वर्ल्ड मार्केट में, तो कमोडिटी मार्केट में स्पेशली गोल्ड प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा। और गोल्ड देखिए देखते देखते ज्यादा पुराने बात है नहीं, 1 महीने पे कहाँ था कहाँ पहुंच गया। अगर हम बॉटम से लगे टॉप तक कैलकुलेट कर 8% बढ़ जाना भाई, गोल्ड है, ये कोई शेयर नहीं है कि 8% बढ़ गया, गोल्ड है 8% बढ़ गया। बाय द वे, जैसे कि देखिए आज गुड फ्राइडे की वजह से भले ही इंडियन मार्केट क्लोज था, इवन बहुत सारे देश की बाजार क्लोज रहेगा, जैसे कि यूएस मार्केट भी आज क्लोज रहेगा, ठीक है, बट बहुत सारे एशियन पैसिफिक बाजार आज ओपन था, जैसे कि जापानीज मार्केट आप देखिए ओपन था। मैं आपको एक एक करके देख के बताता हूँ कि कौन कौन सी मार्केट ओपन था और कैसे पोजीशन में था। पहले आप देखिए, एक्चुअली एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों काफी बढ़िया था। पहले आप देखिए जापान की जो टॉपिक्स हो गया, टॉपिक 100 हो गया, निक्काई हो गया, निक्काई 500 हो गया, सारे जो टॉप इंडेक्स है आप देखिए आज सब 1-1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आज सब इंडेक्स देखिए, ध्यान से नोटिस करना, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, सब इंडेक्स जो है आज 18 तारीख को पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ओके, अच्छा, चाइनीज मार्केट भी आज ओपन था। चाइना में गुड फ्राइडे की वजह से कोई क्लोज नहीं रहता है, तो शंघाई वगैरह थोड़ा बहुत कमजोर था इसी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद, बट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, एक टाइप का बोल सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग दिया चाइनीज मार्केट। हांगकांग मार्केट की बात करें, हांगकांग मार्केट देखिए आज क्लोज था, ठीक है, हांगकांग मार्केट ये देखना, ये अपडेट है आपकी 17 तारीख का, तो मतलब हांगकांग मार्केट को हम स्किप करते हैं। साउथ कोरियन मार्केट आज ओपन था, और साउथ कोरियन जो इंडेक्सेस है जैसे कि आपकी कॉस्डेक्स हो गया, आपकी केआरएक्स हो गया, कॉस्पी हो गया, ज्यादातर इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट तो आज क्लोजिंग था। ताइवानिश मार्केट आज ओपन था, इवन बहुत अच्छी पोजीशन पे था, पॉजिटिव में था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज गुड फ्राइडे की वजह से क्लोज रहेगा। पाकिस्तानी मार्केट आज ओपन था, पाकिस्तानी मार्केट भी अच्छी पोजीशन पे था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज क्लोज था। मलेशियन मार्केट भी अच्छी पोजीशन पे था। सिंगापुर मार्केट आज क्लोज था। थाई मार्केट आज ओपन था बट अच्छी पोजीशन में था। तो मतलब जितने भी एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों आज सुबह ओपन हुआ था, पोजिशनल वाइज काफी बढ़िया था। अब चलिए बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी। दोस्तों पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, देखिए कल रात में एक्चुअली क्या हुआ था, जब यूएस मार्केट क्लोजिंग दिया, डॉ जोन्स इतना नीचे आके ना, तो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उस समय पे कहां पे पहुंच गया था मालूम है आप लोग? आई डोंट नो कि आप कितना ट्रैक किए, ऑलमोस्ट 23,800 पे पहुंच गया था।
मैं कब की बात कर रहा हूं? कल रात पे जब यूएस मार्केट क्लोजिंग दिया था, जैसे कि डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 1.33% नीचे। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलमोस्ट शाम के 5:30 के आसपास। तो देखिए अभी जो है, कल रात में कहां पे मैं कहा था 23,800 के आसपास। तो पोजिशनल वाइज बात करें, क्योंकि आज एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों काफी बढ़िया मूड में था, और जिसके चलते आप देख सकते हो अभी अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है, ये एकदम रियल टाइम डेटा 23,898 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एटलीस्ट कल रात में जो गिरावट हुआ था उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आज सुबह हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को नहीं मिला। अब अच्छी बात यह भी है कि देखिए इंडियन मार्केट फिर से 2 दिन क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे, फिर से मंडे ओपन होगा, मतलब हाथ में काफी टाइम मिल जाएगा, है ना। तो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी तरह से। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले देखिए आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक जरूर करना। साथ में हमारे मेन चैनल जहां पे हम हर रोज मतलब हर रात को 10:30 की वीडियो पोस्ट करते हैं, उसको भी मिस मत करना, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से देखिए भारत की पोजीशन अभी तो काफी ठीक ठाक है, काफी बढ़िया है, बट हाँ कुछ अगर इधर उधर थोड़ा सा टेम्पोररी बेसिस पे इंपैक्ट आ सकता है, जैसे कि बीच में हमें देखने को मिला था मार्केट इतना ज्यादा ड्रॉप। उसके बाद देखिए जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि इंडियन मार्केट की जो बेसिक नेचर होता है ना कोई भी चीज की, इंडियन मार्केट की जो बेसिक नेचर दोस्तों वो बुल है। इंडियन मार्केट अगर जरा सा भी उनको मौका मिला ना, वो चल पड़ेगा। और ये जो रैली आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके पीछे मेन कारण देखिए भारत की मैक्रो डेटा में इतना बढ़िया हुआ इस बार। सीपीआई डेटा की बात करें, डब्ल्यूपीआई डेटा की बात करें, बट हाँ उसके साथ साथ मैं कहूंगा इस बार कंपनी की अर्निंग भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो निफ्टी 50 आराम से, जैसे कि बैंक निफ्टी पहुंच गया अपने पीक में, वैसे ही दोस्तों निफ्टी फिफ्टी पीक में पहुंच सकता है। ओके, पर बैंक निफ्टी बोलने से याद हुआ कि आज तो फिलहाल 18 तारीख, कल यानी 19 तारीख, याद रखना एक बार नोट कर लेना, कल 19 तारीख भारत की 2 बड़े बैंक, एक एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक, उनकी रिजल्ट आउट होगा, मिस मत करना। मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। ओके, तो दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।